आगम ते जीनवरे बाखियो गणधर ते अड़े राखियो ते अनोरस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। आगम प्रवचन श्रेणी के अंदर हम 2 हिस्से पार कर चुके हैं और आज उसका तीसरा हिस्सा है 10 पयन्ना, 11 अंग 12 उपांग। यह 2 स्टेप हमने पार किए और आज है पयन्ना सूत्र का प्रारंभ। 10 पयन्ना सूत्र 45 आगम में गिने गए हैं। पयन्ना शब्द का मतलब क्या है? पयन्ना का मतलब है सप्लीमेंट्री, प्रकीर्णक। जैसे एग्जाम में आंसर पेपर होता है, पूरा भर जाता है, उसके बाद सप्लीमेंट्री दी जाती है और उसके अंदर जो भी बाकी आंसर रहते हैं वो लिखना होता है। ठीक वैसे आगम ग्रंथों की ये जो परंपरा है उसमें 11 अंग जो है वह गणधर भगवंतों की स्वयं की रचना है। उसके बाद जो उपांग सूत्र हैं वह अन्य गीतार्थ ज्ञानी वैसे गुरु भगवंतों की रचना है। और यह 10 पयन्ना, यह प्रकीर्णक जिस तीर्थंकर परमात्मा के जितने साधु होते हैं उतने पयन्ना सूत्र होते हैं। यानी कि तीर्थंकर भगवान महावीर परमात्मा, उनके 14,000 शिष्य थे। सभी साधु को, सभी शिष्य को भगवान महावीर ने कभी न कभी कुछ न कुछ बोध दिया होगा और वह साधु भगवंत ने, वह शिष्य ने भगवान महावीर ने जो कहा उसका ग्रंथ के रूप में संकलन कर लिया। उसे पयन्ना सूत्र कहते हैं। और एक बात कि प्रत्येक बुद्ध महात्मा जो स्वयं भगवान के तीर्थंकर नहीं कहलाते, फिर भी जिसके शासन में हुए और जो तीर्थंकर का शासन उन्होंने स्वीकार किया, वह प्रत्येक महापुरुष है, प्रत्येक बुद्ध महात्मा, वो प्रत्येक बुद्ध महात्मा जो ग्रंथ की रचना करते हैं वह भी पयन्ना में गिना जाता है। और इसलिए कहा है श्रुतधर वीर जिणांदना 14 सहस अणगार प्रत्येक बुद्ध तेणे रचा पयन्ना 14,000 संप्रति पण वरते गणा पण 10 नो पड़घोष ते आगमने पूजता करे पुण्यनो कोष। भगवान महावीर के 14,000 शिष्य थे। 14,000 पयन्ना ग्रंथ एक समय के अंदर था, लेकिन वर्तमान में भी 22 से ज़्यादा पयन्ना ग्रंथ उपलब्ध है। लेकिन 45 आगम की गणना के अनुसार उसमें से मुख्य 10 पयन्ना सूत्र को स्थान दिया गया है, गिनती में लिया गया है। बाकी के पयन्ना सूत्र आज भी उपलब्ध है। अब इस पयन्ना सूत्र के क्रम में सर्वप्रथम पयन्ना सूत्र का नाम है
चौ शरण पयन्ना। नाम के अंदर ही सब्जेक्ट को क्लियर किया जाता है। यह आगम ग्रंथों की एक परंपरा है। नाम से ही पता चल जाता है कि इस आगम ग्रंथ में क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है। तो मुख्यतया इस आगम ग्रंथ के अंदर 4 शरण का स्वीकार करने की बात है। लेकिन यह 4 शरण का स्वीकार करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात इस आगम ग्रंथ के अंदर बताई गई है। और इस आगम ग्रंथ के अंदर महत्वपूर्ण बात 6 आवश्यक की आराधना की बताई है। कोई भी व्यक्ति कितना भी नियम का पालन करता है, गृहस्थ जीवन जी रहा है या तो साधु जीवन जी रहा है, कितना भी ख्याल रखे, फिर भी अनजान अवस्था में कुछ न कुछ गलती हो जाती है। और इसकी वजह से व्रत नियमों के अंदर अतिचार लगते हैं। वह अतिचार दूर करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। वह अतिचार से जो कर्मबंध हुआ, हमारी आत्मा जो मलिन हुई, उसे धोना, उसे क्लीन करना बहुत ही जरूरी है। और उसकी प्रक्रिया को षड आवश्यक कहते हैं। सामायिक, चविसत्थो, वंदन, प्रतिक्रमण, कौशल और पच्चखान। 6 आवश्यक की आराधना। इसका मतलब है कि जो आप शाम के समय प्रतिक्रमण करते हो, सुबह राह्य प्रतिक्रमण करते हो, उसके अंदर 6 आवश्यक समाविष्ट हो जाते हैं। मुख्य नाम दिया गया प्रतिक्रमण, लेकिन प्रतिक्रमण के मध्य में एक सूत्र हर एक व्यक्ति साथ में बोलते हैं। सामायिक, चविसत्थो, वंदन, परिक्रमण, कौशल, पचखान करियो छेजी, ये बोलते हैं। सुबह के प्रतिक्रमण में बोलते पचखान दारियो छेजी। यदि पचखान कर लिया तो पचखान करियो छेजी, ऐसा बोलते उस वक्त तो 6 आवश्यक संपूर्ण होते हैं। इसके बाद परमात्मा भक्ति, कुछ कायोत्सव और कुछ स्वाध्याय होता है। यह प्रतिक्रमण की क्रिया हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। और इसके आराधन से हमारे जीवन के अंदर जो पंचाचार का महत्व है, वह पंचाचार की पुष्टि होती है और पंचाचार की शुद्धि होती है। पंचाचार का पालन सभी आत्माओं को करना चाहिए। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, यह 5 आचार, यानी कि ज्ञान की आराधना, दर्शन की आराधना, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र की आराधना, तप की आराधना, और यह सभी आराधनाओं में हमारा सत्व, हमारे शक्ति का उत्साहपूर्वक यूज करना, वह वीर्याचार। यह सभी की शुद्धि और उसकी पुष्टि षड आवश्यक से होती है। सामायिक करने से चारित्राचार की शुद्धि होती है, क्योंकि सामायिक चारित्र स्वरूप है। सामायिक पारने का जो सूत्र है, सामाय्य वैजुत्व, उसमें क्या कहा है? समणो इव साहो। श्रावक सामायिक करने के वक्त श्रवण माने साधु जैसा होता है। और इसलिए एणम कारणेनम बहुसो सामयम गुज्जा, इस वजह से बार बार सामायिक करना चाहिए। और गुरु भगवंत के पास
आप जब सामायिक करने के लिए बैठते हो तो सामायिक लेने की विधि करते हो, और उस विधि के दौरान हर वक्त आप गुरु भगवान के पास आदेश मांगते हो। इच्छा कारण संदिश भगवान इरिया वयम परिक्रमामी मुपत्ति पड़ेले हूँ, सामायिक संदिश हूँ, सामायिक लेव, सामायिक ठाऊ, सज्जाए संदिश हूँ, सज्जाए करूँ, बैसने संदिश हूँ, बैसने ठाऊ, ऐसे आदेश गुरु भगवान के पास मांगते हो। और बीच में आपको सामायिक का नियम लेने का मूल सूत्र जो है वह गुरु भगवान के मुख से आपको सुनना है, और इसलिए आप कहते हो इचकारी भगवान बसाई करी सामायिक दंड उच्चरावो जी। वह सूत्र यानी कि कनेवी बनते हैं, गुरु भगवान आपको सुनाते हैं। जब तक गुरु भगवान ये सुनाते नहीं तब तक आप खड़े रहते, बार बार कहते गुरु महाराज कनेवी बनते हैं, गुरु महाराज कनेवी बनते हैं। लेकिन सामायिक जब पढ़ना होता है, आपको घर जाने की जल्दी है, तो सामायिक पढ़ने के समय आप गुरु भगवान के कोई आदेश सुनते नहीं हो। वास्तव में वह आदेश भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए और उसका उत्तर बाद में देना चाहिए, जबकि गुरु भगवान आपको आदेश दे इसके बाद आपको उत्तर देना चाहिए। आपको तो आदत सी हो गई है, गुरु भगवान ने आदेश दिया ना दिया इच्छम बोल ही देते हो। कई लोग तो क्षमासवन देने से पहले इच्छम जोड़ देते, इच्छम इच्छा में क्षमासवन जानी जाए। अरे नहीं, जब गुरु भगवान के पास आदेश दे लेना है और गुरु भगवान ने आदेश दिया है तभी आप इच्छम बोलो। हाँ, इच्छम का मतलब है मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन आप तो यूं ही जोड़ देते हो इच्छम इच्छा में क्षमासवन नहीं। अब सामायिक जब पारना है तब आप आदेश मांगते हो, इच्छा कारण संदेश भगवान इरिया वयम परिक्रमामी, और इसके बाद आप मुपत्ति परिलन करते हो, और इसके बाद आप गुरु भगवान के पास आदेश मांगते हो, इच्छा कारण संदेश भगवान सामायिक पारू। गुरु भगवान से आप पूछते हो कि अभी मैं सामायिक पारू। गुरु भगवंत आपको क्या आदेश देते हैं आप सुनते नहीं, और आप तो तुरंत बोल देते यथाशक्ति। क्या बोल देते? यथाशक्ति बोल देते। गुरु भगवान का आदेश तो सुनो, गुरु भगवान ने क्या कहा। गुरु भगवंत कहते पुनरवि कायमम, यानी कि फिर से करो। अब आप परेशान कि गुरु महाराज तो कहते कि वापस करो सामायिक, अभी घर जाना है, मेरे पास इतना ही टाइम था। तो आप क्या कहेंगे गुरु महाराज को? यथाशक्ति। गुरु महाराज शक्ति होगी तो वापस करेंगे। यथाशक्ति का मतलब भी आपने आपके हिसाब से निकाला है, स्वार्थ के अनुसार निकाल लिया है। यथाशक्ति का मतलब यह होता है कि शक्ति छुपाना नहीं, लेकिन आपने यथाशक्ति का मतलब यह निकाल लिया है कि जितनी मेरी मर्जी उतना। जैसे कि कोई भी मंदिर के अंदर प्रवचन के दौरान कहीं भी कोई फंड हो रहा है और उस वक्त आपको अनाउंसर कहता है कि भाई यथाशक्ति लाभ लो, कुछ भी लाभ लो, थोड़ा बहुत लाभ लो, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है यथाशक्ति लाभ लेंगे। यथाशक्ति का मतलब क्या है? कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब करो। जो आपकी शक्ति है उसको छुपाओ मत और इसके अनुसार आप लाभ लो। जैसे कि सुबह के प्रतिक्रमण के अंदर आप तपचिंतमणि का कावसक करते हो और तपचिंतमणि के कावसक में कहते हैं शक्ति है परिणाम नहीं है, तो उस हिसाब से आपको लास्ट ईयर जो भी लाभ लिया था उससे कुछ ज़्यादा लाभ ही लेना चाहिए, क्योंकि आप घर में भी लास्ट ईयर से ज़्यादा ही खर्च आज कर रहे हो और हो जाता है। महंगाई बढ़ी है तो महंगाई सिर्फ घर में नहीं लगती है, मंदिर में भी लगती है, श्री संघ में लगती है। तो ये बात आपको ख्याल रख के लाभ लेना चाहिए और वहाँ यथाशक्ति का मतलब यह करना चाहिए कि शक्ति
को छुपाए बिना मैं लाभ ले रहा हूँ और लूँगा। अब गुरु भगवान के पास आप कहते हो यथाशक्ति, मतलब यदि शक्ति होगी तो मैं वापस सामायिक करूँगा। और गुरु भगवान ने सामायिक पाने का आदेश तो दिया नहीं, इसलिए वापस आप क्षमा समान देते हो और बोलते हो इच्छा करण सिद्धि भगवान सामायिक पा रही हूँ, अब आप हाँ बोलो या ना बोलो, मैं तो जा रहा हूँ। गुरु भगवान की समझ गए कि अब ये रहने वाला नहीं है, बैठने वाला नहीं है, इसलिए गुरु भगवान कहते आया रो न मोत्तवो, आपका सामायिक करने का जो आचार है वह छोड़ना मत। वह बात आपको ठीक लगती है इसलिए आप कहते हो तहत्ती। आप तो ये हमारे आंसर सुनते नहीं और सीधे ही तहत्ती यथाशक्ति यथाशक्ति तहत्ती बोल के चले जाते हो। इतने गई है, इतनी जल्दी है आपको, लेकिन उसके पीछे की जो भाव है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। सामायिक करने से चारित्राचार की शुद्धि होती है, सामायिक करने से चारित्राचार की पुष्टि होती है और पंचाचार का पालन करना प्रत्येक जैनी की फर्ज है। इस चौसरण पैना ग्रंथ के अंदर सर्वप्रथम 6 आवश्यक की बात कही है। 6 आवश्यक की आराधना इसलिए करना है कि जीवन भर सदैव हम प्रवृत्त रहते, संसार की प्रवृत्ति में आप रहते हो, दिन भर प्रवृत्ति रहती है और ख्याल नहीं रहता है कि कौन सी गलती मैंने कर दी। बाद में याद आता है कि यार तो गलती होगी, मेरा तो ये नियम था। तो इस गलती का जो अतिचार आपको लगा, अतिचार की शुद्धि के लिए आपको प्रतिक्रमण करना है और प्रतिक्रमण में 6 आवश्यक की आराधना करनी है। सबसे पहला आवश्यक है सामायिक। और एग्जाम्पल से आपको बताऊं, सामायिक का मतलब है हमारी आत्मा को जो कर्मरोग लागू हुआ है, भवरोग लागू हुआ है, यह रोग, यह बीमारी दूर करने के लिए सामायिक रूपी अस्पताल में भर्ती करना है। क्या करना है? हमारी भवरोग की बीमारी दूर करने के लिए आत्मा को सामायिक रूपी अस्पताल में भर्ती करना है। अब दूसरा आवश्यक 24 सत्व जो लोकस सूत्र के द्वारा किया जाता है, यानी कि 24 तीर्थंकर परमात्मा का नाम स्मरण करना, लोकस सूत्र के द्वारा किया जाता है। अब अस्पताल में आप भर्ती हुए तो मेन जो डॉक्टर है उसे यूं ही आप सर्जन कहते हो, डीन कहते हो। तो तीर्थंकर परमात्मा सर्जन जैसे है। क्या है? सर्जन जैसे है। इसलिए अस्पताल में हमारी आत्मा को भर्ती किया, तब करना क्या है? 24 तीर्थंकर परमात्मा को पहले नमस्कार करना है। कोई भी कार्य करने से पहले हमें तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करना चाहिए। और इसलिए प्रतिक्रमण की क्रिया में शाम को आप देखो तो चैतवंदन किया जाता है और इसके बाद एक नवकार का कौशल और लोकस सूत्र बोला जाता है। अरिहंत परमात्मा की भक्ति होती है, 24 भगवान का नाम लिया जाता है, 24 भगवान को 24 तीर्थंकर को याद किया जाता है। इस 24 तीर्थंकर परमात्मा को याद करने से हमारे दर्शनाचार की शुद्धि होती है, हमारे दर्शनाचार की पुष्टि होती है, हमारा सम्यक्त्व निर्मल होता है और इसलिए 24 तीर्थंकर परमात्मा का नाम लेना जरूरी है। अब तीसरा आवश्यक गुरुवंदन, सामायिक 24 गुरुवंदन यानी कि वंदन, गुरु भगवंत को वंदन करना। जैसे आत्मा को सामायिक रूपी अस्पताल में भर्ती किया, तीर्थंकर परमात्मा रूपी सर्जन से ट्रीटमेंट करवाया, उसने सब चेकअप किया। अब वहाँ पर आपकी फैमिली डॉक्टर की आवश्यकता है। फैमिली डॉक्टर आपका हिस्ट्री सर्जन को बताएगा और तब आपकी ट्रीटमेंट अच्छे से होगी। फैमिली डॉक्टर माने गुरु भगवंत,
गुरु भगवंत आपके एक एक कार्य से परिचित है, आपके नेचर से परिचित है, आपकी जो स्वभाव है, आपकी विचारधारा है, उससे गुरु भगवंत परिचित है। और इसीलिए वंदन यानी कि तीसरा कायस आवश्यक, उसे कहते हैं गुरु भगवंत को वंदन करना। 3 आवश्यक और इसके बाद आता है चौथा आवश्यक। गुरु भगवंत को वंदन करने से, तीसरे आवश्यक से ज्ञानादि गुणों की शुद्धि होती है, ज्ञानाचार की शुद्धि होती है। क्या होता है? ज्ञानाचार की शुद्धि, क्योंकि ज्ञान गुरु भगवंत से ही मिलता है, ज्ञान गुरु भगवंत के आशीर्वाद से मिलता है, ज्ञान गुरु भगवंत के पास से मिलता है। किताब में पढ़ लेना अलग बात है, गुरु भगवंत से प्राप्त करना वो अलग बात है। किताब में आप बहुत कुछ पढ़ लेते हो, लेकिन गुरु भगवंत एक प्रवचन देते हैं तो कई किताबों को पढ़कर उसका एसेंस आपके सामने रखते हैं। इसलिए गुरु भगवंत को वंदन करना वह तीसरा आवश्यक, जो हमारे ज्ञान की शुद्धि करते हैं, ज्ञानादि गुणों की वृद्धि करते हैं। और चौथा आवश्यक प्रतिक्रमण, यानी कि हमारे पापों की शुद्धि। वह है ऑपरेशन जैसा। क्या है? ऑपरेशन जैसी बात है। प्रतिक्रमण करना यानी कि ऑपरेशन करना, मतलब कि हमारी आत्मा के ऊपर व्रत का पालन करते हुए भी अतिचार लगे हैं, पाप लगे, कर्मबंध हुआ है, उसको काटना है, कर्मों को काटना है। ऑपरेशन में क्या किया जाता है कि जो सड़ा हुआ भाग है, खराब भाग है, उसको काटना पड़ता है। प्रतिक्रमण का मतलब है ऑपरेशन। और प्रतिक्रमण करने से क्या होता है? तो हमारे ज्ञानाचार की शुद्धि होती है, क्योंकि पाप गया तो ज्ञान खुलेगा। और उसके लिए सूत्र है, गुरुवंदन के लिए गुरुवंदन का सूत्र है, जिसमें आता है अहो कायम कायम, ये गुरुवंदन का सूत्र है। अभुट्य भी गुरुवंदन का सूत्र है, इचकार भी गुरुवंदन का सूत्र है। और प्रतिक्रमण का मुख्य सूत्र है वंदित्व। प्रतिक्रमण का मुख्य सूत्र है वंदित्व। और यह वंदित्व सूत्र के अंदर आपने दिन भर जो भी अतिचार का सेवन किया, उसका प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए चौथा जो आचार है आपका, वह है प्रतिक्रमण आवश्यक। और इसके बाद कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग से क्या होता है? तो इससे विशिष्ट शुद्धि होती है। तस्य उत्तरीकरणेन, यह कायोत्सर्ग का सूत्र है, अन्यत्र कायोत्सर्ग का सूत्र है। और तस्य उत्तरी ने साफ बोल दिया, तस्य उत्तरीकरणेन। ऑपरेशन के दौरान आपने थोड़ा बहुत काटा, लेकिन इसके बाद जो है ना, डॉक्टर बारीकी से सफाई करते हैं। कोई भी गलत पार्ट रह नहीं जाना चाहिए, एकदम बारीकी से शुद्धि करते हैं। तो यह जो शुद्धि करना है वह कायोत्सर्ग का काम है, और इससे वीर्याचार की शुद्धि होती है। यानी कि हमारी आत्मा का उल्लास बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, सत्व बढ़ता है कायोत्सर्ग करने से। कायोत्सर्ग का मतलब है ऑपरेशन के हिसाब से ड्रेसिंग। क्या? ऑपरेशन हो गया, आत्मा सामयिक स्वरूप अस्पताल में भर्ती हुई, अर्यंत रूपी 24 तीर्थंकर रूपी सर्जन आए, गुरु भगवंत रूपी फैमिली डॉक्टर आए, प्रतिक्रमण रूपी ऑपरेशन हुआ, अब कायोत्सर्ग रूपी ड्रेसिंग हुआ। ये ड्रेसिंग करने के समय साफ सफाई करके बाद में जो भी क्रीम आदि लगाना है वो लगा के उसके ऊपर पट्टी लगाना होता है, उसे कहते हैं ड्रेसिंग। तो कायोत्सर्ग से यह कार्य होता है हमारी आत्मा के ऊपर। और लास्ट वाला पचखाण आवश्यक। वास्तव में पचखाण कब लेना चाहिए? आप
प्रतिक्रमण के प्रारंभ में पचखान लेते हो, लेकिन जब कहा जाता है छठ्ठावश्यक की मुपत्ति, तब पचखान लेना चाहिए। और जो कोई प्रतिक्रमण करने के लिए लेट आता है उसको उस वक्त पचखान दिया जाता है, क्योंकि प्रतिक्रमण आवश्यक, ये सभी आवश्यक क्रियाओं में पचखान सबसे लास्ट है। छठा आवश्यक है, पहला आवश्यक नहीं है। और पचखान लेने से पहले गुरु भगवंत को वंदन करना चाहिए, इसलिए वहाँ पर बांधना लिया जाता है, वंदन किया जाता है। पचखान का मतलब है टॉनिक लेना। आप एडमिट हुए, सर्जन आए, फैमिली डॉक्टर आए, ऑपरेशन किया और ड्रेसिंग भी किया, लेकिन टॉनिक विटामिन्स के बिना आप जल्दी खड़े नहीं हो पाओगे। पचखान का मतलब है टॉनिक। हमारी आत्मा के लिए पचखान टॉनिक का काम करता है। इससे 5 आचारों में से तपाचार की शुद्धि होती है। पचखान आवश्यक से तप बढ़ता है, तपाचार की शुद्धि होती है। आप चाहे नवकारसी करो, आप चाहे चौविहार करो, आप एक बियासना, एकासना, आयनबिन, उपवास, अट्ठम, बेला, तेला कुछ भी करो, लेकिन उससे तपाचार की शुद्धि होती है। और तप किए बिना कभी भी आत्मा के कर्मों का नाश होना संभव नहीं है। तप किसी भी रूप से सबको करना ही है, चाहे तप के अलग अलग जो भी प्रकार है उस हिसाब से तप करना जरूरी है। तप करने के समय एक बात ध्यान रखना है कि आपका मन तप में लगा रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। कई युवक युवतियां उपवास करते हैं, एक दूसरे को देखकर करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब उपवास किया है, उपवास के दिन फिर करते क्या है? उपवास के दिन अधिक से अधिक धर्म आराधना करनी चाहिए, दूसरी धर्म प्रवृत्ति करनी चाहिए, नहीं कि दिन भर 2, 3, 4 मूवी देख लेना। हाँ, कई युवकों से मैंने सुना है कि उपवास किया, लेकिन उपवास में किया क्या? बस कुछ नहीं महाराज, 3 मूवी देख लिए, दिन पास, टाइम पास हो गया। ऐसे उपवास से आपको मामूली सा लाभ होता है, लेकिन जो अच्छे से अच्छे, अधिक से अधिक मात्रा में आपको लाभ होना चाहिए, वह लाभ नहीं होता है। और इसलिए आपको गुरु भगवंत के पास जाकर सोच समझकर ये बात को बराबर क्लियर करके पचखान लेना चाहिए और उपवास करना चाहिए। उपवास जिसने भी किए परीक्षण के दौरान, मैं सभी की अनुमोदना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि बहुत बढ़िया किया आपने। लेकिन याद रखना, 8 दिन के लिए तपश्चर्या करना बहुत सरल है, 1 महीने के लिए तपश्चर्या करना बहुत सरल है, लेकिन इसके बाद आपको पाप करने का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। आप ऐसे मान लेते हो संवत्सरी हो गई, प्रतिक्रमण हो गया, अब पाप करने का लाइसेंस हमें मिल गया, खाओ पियो मौज करो। और कई लोग इतने अज्ञान है, हमें उसके ऊपर दया आती है, भाव दया पैदा होती है, वो लोग अपने बेटे बेटी के पारणा का प्रोग्राम होटल में रखते हैं, जहाँ बख्श अबख्श कोई भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है, जहाँ पर फैशन परेड जैसा माहौल होता है, जहाँ पर गेट टुगेदर जैसा माहौल होता है, जहाँ धर्म की कोई भावना नहीं होती है, वैसा पारणा करना बहुत बड़ा पाप है। संघ की आसाधना है, तीर्थ की आसाधना है, ऐसा गलती से भी आप मत करना। अज्ञानता से कभी कभार हो गया हो, भूल जाओ, लेकिन अब से आप ख्याल रखना कि पंचमी के दिन जब पारणा होता है, उस दिन हरी सब्जी भी नहीं होनी चाहिए।
यह बात ध्यान रखो, फल फ्रूट भी नहीं होने चाहिए और ऐसे ही पालना करके आपको निकलना है। लेकिन आप जानते नहीं हैं, अज्ञान हो तो कुछ भी कर लेते हो और बस समाज में दिखावा करना है, हम कुछ है, हम पैसे वाले को बताना है, तो आप कुछ भी करते हो, आप किसी की सुनते भी नहीं हो। गुरु महाराज तो कहते रहते, उनका तो फर्ज है, कहेंगे अपने को तो संसार में रहना है, देखना है, बेटी बेटी का ब्याह करना है। क्या उपवास इसलिए करवाया था? कई लोग इसके लिए चढ़ावे लेते हैं, कई लोग इसके लिए 28 उपवास करवाते कि समाज में अपना नाम होगा, काम हो जाएगा। मन के अंदर प्रकट रूप से नहीं, अंदरूनी भावना कई लोगों की ऐसी भी होती है, हमने देखा है। तो आप ऐसे कार्य से बचें और शुभ भाव से धर्म आराधना करें, षड आवश्य की आराधना करें। इतना ही आज कहता हूँ। धर्मलाभ आशीर्वाद।